बच्चों, आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से आई हुई है, जिसको लिखा है कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। इसको हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं और वर्कशीट में इसका एक पैराग्राफ जो आया है उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ये है पैराग्राफ जो आया हुआ है आज। तो इसका अर्थ एक बार बता देती हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी कि सोने की जंजीरों में बंधकर पक्षी अपनी गति, उड़ान, अपनी चाल, उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं और पिंजरे में पड़े पड़े वे सपने में क्या देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर वो झूला झूल रहे हैं। जबकि पक्षियों की क्या अरमान थे, क्या इच्छाएं थी कि वो खूब ऊंचा उड़ते और आसमान की सीमाओं को छूते, खुले आकाश में उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूते। और तारों रूपी जो अनार के दाने, जो आकाश में तारे हैं अनार के दानों की तरह दिख रहे हैं, उनको अपनी चोंच से वो चुगते। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी गति, उड़ान, अपना उड़ने का ढंग और चाल भूल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों के क्या अरमान थे? इसका उत्तर आएगा, पक्षियों के अरमान थे कि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते थे और आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। प्रश्न 3 है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? इसका उत्तर आएगा, पिंजरे में पक्षी सपना देख रहे हैं कि वे पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर झूला झूल रहे हैं। प्रश्न 4, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? इसका उत्तर आएगा कि पक्षी अपनी चोंच से आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं जो उन्हें अनार के दाने से लग रही हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं? पक्षियों के लिए दाना और पानी रख सकते हैं, पेड़ नहीं काटेंगे तो वो उन पे घोंसला बना सकते हैं और नए नए पेड़ लगाने चाहिए ताकि हरियाली बनी रहे और हमारा पर्यावरण स्वच्छ व सबके जीने लायक बना रहे। और च्युइंगम खुले में नहीं डालनी चाहिए। जो हम च्युइंगम खा के इधर उधर थूक देते हैं उसको कई बार पक्षी अपनी चोंच से उठाने की कोशिश करते हैं तो वो चोंच चिपक जाती है और फिर वो कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं और भूखे मर जाते हैं। फिर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। तुमने कई बार देखा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि पतंग का जो मांझा होता है उसमें कई बार पक्षियों के पंख कट जाते हैं, तो हमें पतंग भी नहीं उड़ानी चाहिए। ये हमारी आज की वर्कशीट थी। सभी बच्चे इस वर्कशीट के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, प्रश्न और उत्तर, और शाम तक उसकी फोटो खींच के ग्रुप पर भेजेंगे।